नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हमने टच का एक फोटो बनाया हुआ है। तो बेसिकली आज का टॉपिक टच के बारे में, मोबाइल के अंदर कौन कौन सी टच होती है और किस प्रकार काम करती है, इनका प्रोटोकॉल क्या होता है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोबाइल के अंदर जो टच होती है बेसिकली वो दो प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करके रन करती है। तो प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। तो इसमें पहला होता है हमारा I2C प्रोटोकॉल। तो बेसिकली I2C का मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल। और नंबर 2 पर हमारा SPI का मतलब होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोटोकॉल। ये दो टाइप है हमारे प्रोटोकॉल के। चलिए इनके अंदर समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला उदाहरण हम I2C का लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं SCL, SDA, इंटरप्ट, रीसेट और 1.8 सप्लाई और 2.8 सप्लाई। तो बेसिकली आपको ये सभी पॉइंट्स चेक करने होंगे अगर आपका जो टच का प्रोटोकॉल I2C है। तो चलिए SPI को समझते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है मीसो यानी मास्टर इनपुट स्लैब आउट, और दूसरा पॉइंट है मॉसी, और तीसरा है SCL यानी सीरियल क्लॉक, चौथा है CS यानी चिप सेलेक्ट, और रीसेट और इंटरप्ट। तो अगर आपका जो प्रोटोकॉल SPI है तो ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो I2C के ऊपर है, इसको हम और डीपली समझते हैं। तो चलिए कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए पहले आपने कनेक्टर इस तरह देखे होंगे। टच का एक सेपरेट कनेक्टर होता था बोर्ड के अंदर इस तरीके से। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस कनेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 पिन है, लेकिन काम की कितनी पिन है, सिर्फ 5 पिन है। तो बाकी पिन हमारी ग्राउंड या NC हो सकती है। तो चलिए इसको और समझते हैं। तो देखिए ये कनेक्टर और उसकी डिटेल हमने लिखी हुई है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 पिनें जो हमारी काम की हैं और बाकी पिनें हमारी ग्राउंड है। इनके टेस्ट पॉइंट भी वहाँ पर बने होते हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के नाम क्या है वो देखिए, जो इन पर टेस्ट पॉइंट बने होते हैं इसके पॉइंट्स के बाद ही। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो SCL का रहेगा, दूसरा SDA का रहेगा, और तीसरा जो हमारा LDO 10 से 2.8 की सप्लाई आएगी। उसके बाद हमारा इंटरप्ट का सिग्नल रहेगा और उसके बाद हमारा रीसेट का सिग्नल रहेगा। इनको आप DSO की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा SCL और SDA के जो पॉइंट्स होते हैं उन पर पावर IC के थ्रू 2.2 किलो ओम के पुल अप रजिस्टर भी लगे होते हैं। अगर वो रजिस्टर मिस हो जाएंगे उस कंडीशन में भी आपकी टच वर्क नहीं करेगी। अधिकतर सेटों में यही फॉल्ट आता है। तो वो जो 2.2 किलो ओम के रजिस्टर हैं उनको आप जरूर चेक कर लीजिए, कहीं वो मिस तो नहीं है या उनकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हो गई है। उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन तब देखने को मिलेंगे जब टच का कनेक्टर आपको अलग से होगा, लेकिन अब इस तरीके से नहीं आ रहा है। अब जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है उसके अंदर ही टच के पॉइंट आते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये कनेक्टर के फोटो हमने बनाए हुए हैं, और बेसिकली जो 5 कनेक्शन हमने आपको अभी दिखाए थे वो कनेक्शन यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं। तो अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर टच क्या होता है, उसका कोई अलग से कनेक्टर नहीं होता, उसका कनेक्टर डिस्प्ले के साथ ही होता है। तो उस कंडीशन में ये कनेक्शन आपको मालूम है LCD कनेक्टर पर ही पहुंचेंगे। तो सेम कनेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए आपका प्रोटोकॉल I2C है और SDA, SCL, रीसेट, इंटरप्ट और LDO 5 से 1.8 की सप्लाई, ये आपको चेक करना होगा। तो चलिए इसी चीज़ को और अच्छे समझने के लिए एक सेट का एग्जाम्पल लेते हैं और इन सब चीज़ों को हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक टच का डायग्राम है। इस डायग्राम की सहायता से हम आपको बताएंगे टच स्क्रीन के कौन से सिग्नल कहाँ से आते हैं और कौन सी सप्लाई कहाँ से आती है, जिससे आपको इसको और अच्छे समझने में आसानी रहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये LCD कनेक्टर हमने बनाया हुआ है, साथ ही पावर IC और CPU हमने ड्रॉ किया हुआ है। सारे कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं आप इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको देखना है जो इंटरप्ट का और रीसेट का जो सिग्नल है हमारा CPU से आता है, उसको आप चेक करेंगे। तो उस पर आपको अगर सप्लाई चेक करते हैं तो 1.8 मिलेगी। अगर उस पर आप GR चेक करते हैं तो वो 250 से लेके 800 के बीच में मिलेगी। इसके अलावा जो आपको बाकी सिग्नल हैं SCL और SDA, ये डायरेक्ट CPU से आते हैं। इनके साथ में 2 रजिस्टर लगे होते हैं जो कि 1.8 की सप्लाई से पुल अप किए होते हैं। इनके टेस्ट पॉइंट पे भी आप सप्लाई चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ इन पे आप सिग्नल भी चेक कर सकते हैं DSO की सहायता से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल जाते हैं या इनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका टच काम नहीं करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, अधिकतर रिपेयरिंग के दौरान आपके ट्यूजर लगने की वजह से रजिस्टर ब्रेक हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि पावर IC के LDO 10 से 2.8 की सप्लाई आती है जो कि हमारी टच की वर्किंग सप्लाई है। इसको आप सिंपली मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपको ये 5 पॉइंट को चेक करने हैं और आपको ये सप्लाई चेक करनी है। ये सभी कुछ आपके प्रॉपर कनेक्टर पे होगा, उसके बाद ही आपकी टच काम करेगी। और यदि ये सारा कुछ कंप्लीट है उसके बाद भी आपका टच वर्क नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में आप एक बार टच को बदल के जरूर देखें। तो चलिए इसको और डीपली समझने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प लेते हैं और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि स्कीमेटिक में इनको कैसे दिखाया हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने MI 5A का मॉडल लिया है और यहाँ पर जो इसका जो है टच का कनेक्टर है दे सकते हैं, जिसका नंबर आप दे सकते हैं J2301 है। तो इसको हम लोग अभी सर्च करेंगे और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम लोग सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्कीमेटिक में सर्च में जाना है और जो कनेक्टर का नंबर है वो आपको लिखना है
देखिए, तो जैसे ही हम सर्च में गए हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हमें कनेक्टर के पास ले आया है। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए सेम कनेक्टर आ चुका है और इसमें 10 की 10 पिनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड को समझ लेते हैं। देखिए 5 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है, 1 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है और उसके बाद हमारी 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, ये पिनें भी हमारी क्या हैं, ग्राउंड है। उसके बाद हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा SCL और SDA और प्रोटोकॉल हमारा लिखा हुआ I2C, ये हमारा कहाँ से आता है, CPU से आता है और उसमें 2 रजिस्टर लगे होते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे अभी। और देखिए यहाँ पर इंटरप्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ है। तो रीसेट का सिग्नल भी आपको मालूम है CPU से आता है, इंटरप्ट भी CPU से आता है। तो इनकी GR भी आप चेक कर सकते हैं और DSO से इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। चलिए आपको पुल अप रजिस्टर दिखाते हैं कहाँ पे लगे हुए हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो अब आपको रजिस्टर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए SCL और SDA का ये पॉइंट है, इनको आपको सर्च करना होगा, इन दोनों को। चलिए इनको हम सर्च में डालते हैं और ये हमें रजिस्टर तक ले जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया और हमें यहाँ पे सर्च में जो है 6 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं और उनमें से हमारा जो पॉइंट है वो ये वाले पॉइंट है। तो देखिए ये हमारे LDO 5 से 1.8 की सप्लाई आ रही है, जिसमें यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया था 2.2 किलो ओम के। और कहाँ लगे हुए हैं, SDA की लाइन में। सेम तरीके से यहाँ पर 2.2 का रजिस्टर लगा हुआ है और ये लगा हुआ हमारा SCL की लाइन। अगर ये नहीं होगा या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा टच काम नहीं करेगा। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि आप GK इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जल्दी आप संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।